आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ये समझने के लिए कि मार्केट में सक्सेसफुल होते कैसे हैं। सबको एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं सब लोग स्टॉक मार्केट में कि मुझे मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमाना है। अलग-अलग तरह के ट्रेडिंग आज के टाइम पे अवेलेबल है आपके फिंगर टिप्स पे। लेकिन ऐसा कौन-सा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसको फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, वो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 93% ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स में लॉस करते हैं, स्पेशली ऑप्शंस में लॉस करते हैं। तो आखिर पैसा बना कर रहा है और जो बना रहा है एक्चुअली वो कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, ये सारे हम बहुत डीप डाइव में डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कुंदन दिस साइड और आप सभी का स्वागत है लेमन के एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ये समझने के लिए कि मार्केट में सक्सेसफुल होते कैसे हैं। सबको एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं सब लोग स्टॉक मार्केट में कि मुझे मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमाना है। लेकिन बड़ा पैसा कमाने का सही तरीका कौन सा है, राइट? देखो, फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट है, स्विंग ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, एल्गो ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है। बहुत अलग-अलग तरह के ट्रेडिंग आज के टाइम पे अवेलेबल है आपके फिंगर टिप्स पे। लेकिन ऐसा कौन-सा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसको फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, वो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। सेबी का डेटा कहता है कि 93% ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स में लॉस करते हैं, स्पेशली ऑप्शंस में लॉस करते हैं। तो आखिर पैसा बना कर रहा है और जो बना रहा है एक्चुअली वो कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, ये सारे हम बहुत डीप डाइव में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको कौन सा अप्रोच वो फॉलो करोगे जो मार्केट में आपको बड़ा पैसा बना के देगा। प्लस ऐसी कौन-सी ट्रेडिंग स्टाइल है जो स्केलेबल है, जिसको मैं अगर 10 सीआर से भी ट्रेड करना है तो मैं कर सकता हूँ कंफर्टेबली, 100 सीआर से भी ट्रेड करना है तो मैं कंफर्टेबली ट्रेड कर सकता हूँ, राइट? अब आप बोलोगे सर, यहाँ पे हम 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए ट्रेड कर रहे हैं, आप 100 सीआर की बात कर रहे हो। वही बात होती है कि जो 0 से 100 तक गया है उसने सही स्टेप्स को फॉलो किया, सही अप्रोच को फॉलो किया, तब जाके वो वहाँ से 100 सीआर तक पहुँचा। तो आप आज अगर 0 पे हो या 8, 5, 10, 20 पॉइंट्स पे हो, आपको 100 तक पहुँचना है, तो एट लीस्ट वो सही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो आपको पॉइंट 100 तक पहुँचा सकता है, ठीक है? वही हम डिस्कस करेंगे, वीडियो को अंत तक देखना, आपको समझ ज़रूर आएगा, समझ के फॉलो करोगे, तभी जाके आप उस लेवल तक पहुँच पाओगे, जहाँ पे स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। सो देखो, डेरिवेटिव्स में स्पेशली ऑप्शंस में आपके पास 2 ऑप्शन होता है। या तो आप ऑप्शन बाइंग करते हो या तो आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, राइट? ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का जो वॉर है ना, वो हमेशा ही रहता है कि ऑप्शन बाइंग करे, ऑप्शन सेलिंग करे, कौन सही है, कौन गलत है। तो मैं अपना ओपिनियन को साइड में रखूंगा, लाइक मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, बट अपनी बायसनेस मैं यहाँ पे नहीं लाऊंगा कि नहीं ऑप्शन सेलिंग में करता हूँ तो ऑप्शन सेलिंग ही सही है या ऑप्शन बाइंग एकदम ही खराब है। मैं जो फैक्चुअल आंसर हो सकता है मैं वो देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, अभी क्या-क्या हम समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, रियलिटी ऑफ अनलिमिटेड रिस्क वर्सेस अनलिमिटेड प्रॉफिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड व्हिच वन इज़ बेटर फॉर यू, राइट? ये एक-एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन बाइंग में मान लो लेट्स से कोई भी एक प्रीमियम है ₹10 का, ठीक है? ₹10 का प्रीमियम है, कोई एक स्ट्राइक पे लेट्स से एट द मनी है, ओटीएम स्ट्राइक है, वो ₹10 का है। आप अगर आप उसको बाय करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रीमियम, आप डेबिट में हो, लाइक आप प्रीमियम पे कर रहे हो, और वहीं पे अगर आप इसी प्रीमियम को सेल कर रहे हो तो आप उस प्रीमियम को रिसीव कर रहे हो। तो एक ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है और ऑप्शन सेलर प्रीमियम रिसीव करता है। इससे हटके थोड़ा और ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग आपको समझाने जाऊं, तो ऑप्शन बाइंग में आप थोड़े कम पैसे से आप एक लिमिटेड रिस्क के साथ बड़ा पैसा बनाने की एक्सपेक्टेशंस रखते हो। ऑप्शन सेलिंग में बड़े पैसे से अनलिमिटेड रिस्क के साथ लिमिटेड पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको और डिटेल में समझाना चाहूँ तो आपको मैं विथ एग्जांपल समझाऊंगा कि आखिर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या है और उसको आप एक्चुअली सही कैसे समझ सकते हो कि सही तरीका कौन सा है, ठीक है? सो लेट्स से जैसे यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी का हमने ऑप्शन चेन यहाँ पे खोल लिया। अगर आप 23,900 बाई कर रहे हो, राइट? 23,900 बाई करते ही आपको यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है। इस
ऑप्शन इस प्रीमियम का जो 193 रुपीज़ का हमने बाय किया है, इसका हमें पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है, राइट। अब इसमें क्या है कि 193.45 इंटू 65 का लॉट है, राइट। सो 193 इंटू 65 करोगे ना तो आपकी वैल्यू आएगी 12,574 रुपीज़, 12,574 रुपये आएंगे। यानी कि जितने रुपए का प्रीमियम आपने खरीदा, बाई किया, राइट, बाई किया, दैट इज योर मैक्स लॉस। उससे ज़्यादा का लॉस हो नहीं सकता है। एंड यहाँ पे यू कैन सी कि देर इज अनलिमिटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है? अनलिमिटेड है। मैक्स लॉस क्या है? जो आपने प्रीमियम पे किया, जो ऑप्शन आपने प्रीमियम बाय किया। प्रीमियम मतलब ये जो 193, 161, 138, 108, इसको इसको ही प्रीमियम बोलते हैं, राइट। तो जो प्रीमियम आपने बाय किया दैट इज योर मैक्स लॉस। वहीं पे अगर मैं ठीक इसको उल्टा कर दूं, सो जो मैंने प्रीमियम बाय किया था, जो जो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, या जो सॉरी जो मुझे मैक्स लॉस दिख रहा था, वही मैक्स लॉस अब मैक्स प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा आपके ऑप्शन बाइंग में। एंड आपका लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा। यानी बाइंग में आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड था यहाँ से यहाँ तक, लॉस में आपका प्रॉफिट क्या है? लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड हो जा रहा है, राइट। सो ये एक सिंपल बेसिक डिफरेंस होता है ऑप्शन बायर के मन में कि मैं बाइंग करता हूँ या सेलिंग करता हूँ। बाइंग क्यों करूँगा? क्योंकि मैं मैक्स लॉस लिमिटेड है, सेलिंग और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, हम उसको धीरे धीरे एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। हाँ, एक और जो सबसे बड़ा डिफरेंस या सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है मार्जिन का। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन देखोगे तो 1.76 लाख, एक लॉट सेल करने के लिए आपको 1.76 लाख रुपीस चाहिए। वहीं पे सेम प्रीमियम को बाय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12,575 रुपये रहेंगे। आप बाय सेम प्रीमियम बाय कर सकते हो। तो ये भी एक, क्योंकि मार्जिन कम लगता है आपके बाइंग में, तो लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। लेकिन जो अभी हमने देखा, रियलिटी ऑफ अनलिमिटेड रिस्क वर्सेस अनलिमिटेड प्रॉफिट, ये क्या है? तो हम जब बात करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में एक अनलिमिटेड रिस्क और ऑप्शन बाइंग हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, मैं आपको इसी सेम एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने ये बाय कर लिया, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, सही बात है। लेकिन यहाँ से आपको अब ऐसा तो है नहीं कि 23,900 का आपका वो है स्पॉट है, सो आप 25,000 तक होल्ड कर लोगे, या 24,500 तक होल्ड कर लोगे। देखो, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, पैसा अनलिमिटेड दिखता है, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है ना प्रीमियम की। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं ना वो रिलेट कर पाएंगे कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है। मान लो आपने कोई भी प्रीमियम लेट से 100 रुपये का खरीदा था, 100 से वो 120 पे जाएगा, 120 पे वापस 70 रुपये भी आएगा, और 70 रुपये से फिर वापस 130 रुपये भी जाएगा। तो प्रीमियम इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, प्रीमियम इतना ज़्यादा वोलाटाइल होता है कि इस फ्लक्चुएशन को साइकोलॉजिकली होल्ड कर पाना बड़े टारगेट्स के लिए बहुत कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा है कि आपने एक प्रीमियम बाय किया, एक हफ्ते से यहाँ से मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं है ना कि सीधे 100 रुपए से 1,000 रुपए का हो जाएगा। बहुत वंस इन अ वाइल वाली सिचुएशन में जब बहुत बड़े गैप अप होते हैं तो होता है, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में तो ऐसा नहीं होगा। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं कि अगर 200 रुपए का प्रीमियम बाय किया, अगर वो 300 तक चला गया, हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा, हम एग्जिट लेते हैं। 250 गया, हम एग्जिट लेते हैं। तो 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए को जो भी ऑप्शन बाय करता है, उसको ये एक्सपेक्टेशन जरूर रहती है कि वो वहां से बहुत बड़ा पैसा, हीरो जीरो खेल लूंगा, हीरो जीरो पैसा बना लूंगा। बट कितनी बार, आप खुद से एक सवाल पूछो कि आपने कितनी बार ऐसा हुआ है लास्ट टाइम जब आपने 10-20 रुपए का प्रीमियम बाय करके 500 या 200 पे खरीद बेचा हो, या 100 रुपए पे, लाइक 10 रुपीज का जो आपने ऑप्शन बाय किया था वो 100 रुपए पे बेचा। और अगर चलो एक दो बार हो भी है तो कितनी क्वांटिटी आप होल्ड कर पाए थे, एक या दो? इससे ज्यादा सवाल पूछना। अगर आपने किया है, सच में एक बड़ा पैसा बनाया ऑप्शन बाइंग में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सी मूव पकड़ी थी, कौन से दिन में आपको कितना और सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ था, राइट। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये होता है कि 10 रुपए का भी 20 रुपया होगा, 30 रुपया होगा, हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि वो 30 हो गया है ना। 30 से वापस 25 भी आएगा, 30 से वापस 18 भी आएगा, 30 से वापस 15 ही आएगा, 15 भी आएगा, फिर 45 जाएगा। तो जैसे ही वो 10 से 30 गया, 30 से वापस 15 है ना, आपके मन में ये चलने लगता है कि यार मेरा अगर 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अभी वो 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इस बार भगवान गीजर आ जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। भगवान याद आने लगते हैं यार। लॉसेस में भी बहुत बार जाता है, थीटा डी के भी हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा होता है। तो मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि आप बाइंग की एक्सपेक्टेशन ही रहती है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है, बट हम उस अनलिमिटेड प्रॉफिट को
होल्ड नहीं कर पाते हैं, जो विनर है उसको होल्ड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी और बिकॉज ऑफ insane volatility in option premiums, right? Second, risk of unlimited selling. Yes, there is a risk of unlimited selling. वहीं पे अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूं तो हाँ, यहाँ पे साइडवेज रहेगा तो मुझे पैसा बनेगा, मेरे फेवर में जाएगा तो मुझे पैसा बनेगा, लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट में जाता है तो मुझे रिस्क वहाँ पे है और अनलिमिटेड रिस्क है। तो हाँ, अगर आप ऑप्शंस बेचते हो तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपकी हाई रहती है। लाइक यहाँ पे अगर देखो पीओपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, 63% प्रोबेबिलिटी का प्रॉफिट मेरा हो गया, और बाइंग वाले केस में सिर्फ और सिर्फ 36% प्रोबेबिलिटी का प्रॉफिट मेरा हो गया। डिस्पाइट हैविंग अ बिगर प्रोबेबिलिटी, द रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लॉस इज देयर। तो वो एक फियर रहता है जिसकी वजह से ऑप्शन बेचने में डर लगता है। तो हम करें क्या आखिर हम बाइंग में बड़ा पैसा या बड़े टारगेट्स तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, और सेलिंग में एक फियर है कि अनलिमिटेड लॉस होगा। तो व्हाट टू डू, क्या बेहतर तरीका है जिससे हमें बहुत ज़्यादा थीटा डीके भी ना हो, राइट? क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रीमियम बाय करते हैं उतना ज़्यादा हमारा एक्स लॉस शो करता है। दूसरा, अगर हम ऑप्शन बेच रहे हैं तो हमें अनलिमिटेड लॉस ना हो। सो दैट्स कॉल्ड हेजिंग, जो बाइंग में भी काम करता है, सेलिंग में भी काम करता है। एंड वो कैसे करते हैं आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखो। मैं हेजिंग के स्ट्रैटेजीज भी इसमें एक दो पॉइंट्स में डिस्कस कर लूंगा कि हाउ टू हेज योर पोजीशंस, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो, उसके एडजस्टमेंट्स भी मैं डिस्कस करूंगा। ऊपर ऊपर ब्रीफ में ही करेंगे बट आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? सो हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया रियलिटी ऑफ अनलिमिटेड रिस्क। यस, अनलिमिटेड रिस्क है, इसकी वजह से फियर है, जो कि आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा और उसके लिए प्लान भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी नहीं कर सकते हो, और मैं पर्सनली नेकेड ऑप्शन बाइंग भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि थीटा डिके इज देयर, ठीक है? आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कैप्चर वंस इन अ वाइल होगा, अगर एक बार कर भी लिया और उसको रेगुलर रेगुलर करते जा रहे हो तो इवेंचुअली आप लॉस कर देते हो, आपको ही पता है। और तो वो भी नेकेड करना मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करता, ठीक है? उसके बाद आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड कैपिटल नीडेड। सो ऑप्शन बाइंग में क्या रहता है कि आपने जो प्रीमियम आपने बाय किया है ना, दैट इज योर मार्जिन। अगर मैं 10 रुपये का प्रीमियम बाय कर रहा हूँ, 65 पे लॉट है, तो 650 रुपये विल बी द मार्जिन रिक्वायरमेंट। 650 रुपीज खरीद के, लाइक 650 रुपीज में इन्वेस्ट करके आप एक लॉट ऑप्शन के बाय खरीद सकते हो, कॉल या पुट आप खरीद सकते हो, और होप में बैठ सकते हो कि मार्केट अगर बहुत मेरे फेवर में चला गया, 200 500 1000 पॉइंट का गैप अप डाउन हो गया, तो मेरे को बड़ा पैसा बन जाएगा, राइट? लेकिन वहीं पे ऑप्शन सेलिंग में जो आपका मार्जिन है दैट इज अराउंड 1.75 लाख टू 2 लाख, 2 लाख रुपए आपको लगेंगे सेम ऑप्शन को बेचने के लिए। तो यस, मार्जिन अभी हमने देखा भी मार्जिन का। सो यस, आपको ऑप्शन बाइंग में मार्जिन कम लगता है और ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है, एंड ऑप्शन बाइंग में मार्जिन कम लगने की वजह से ही ज़्यादातर रिटेल ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं। बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना, बट ऑप्शन बाइंग इज लाइक गैम्बलिंग एंड ऑप्शन सेलिंग इज लाइक ओनिंग अ कैसीनो। आप जो कसिनो ओनर है ना, वो कभी नहीं आता। 100 गैम्बलर्स आते हैं एक कसिनो में खेलने के लिए, कसिनो का जो ओनर है उसने 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 इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की है। 100 गैम्बलर्स आते हैं, जीत के कौन जाता है? एक या दो। बाकी जितने लोग भी वहां पे अपना बेट लगाए रहते हैं उन सबका तो नुकसान ही हो रहा है ना। वो किसको जा रहा है? कसिनो ओनर को, राइट? तो गैम्बलर में क्या है कि गैम्बलर महीने में एक बार जीत के चला जाएगा, लेकिन कसिनो ओनर रोज थोड़ा 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 पैसा कमा रहा है, ठीक है? दिस इज माई ओपिनियन। सो अब आप बोलोगे सर ऑप्शन सेलिंग धीरे धीरे आप इन्फ्यूज करो हमारे माइंड में। नहीं, मैं आपको बस प्रोबेबिलिटी वाइज बताऊंगा कि देखो मार्जिन ज़्यादा है, बट आपको क्या चाहिए? आपको कंसिस्टेंसी चाहिए या बिगर प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन चाहिए? वो डिसाइड कर लो। अगर आपको है कि मेरे को यार एक दिन में मतलब 1 लाख रुपए डालूंगा और 1 लाख रुपए मेरे 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे, इस होप में अगर ट्रेडिंग करना है तो 1 1 लाख पता नहीं कितने अकाउंट आप उड़ा दोगे और कंसिस्टेंसी ले आओगे। अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको ना चाहते हुए भी ऑप्शन सेलिंग ही करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आखिर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग किस साइड ज़्यादा है। अब मान लो यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट? मेरा एक्सपेक्टेशन है। सो मैं क्या कर सकता हूँ एज एन ऑप्शन बायर? आई विल बाई सीई, राइट? सीई बाई करूंगा। अब मार्केट के ना
कितने डायरेक्शन होते हैं पहले ही बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन बताओ अभी वीडियो पॉज करके कि मार्केट में टोटल कितने डायरेक्शन होते हैं। चलो बता लिया, अब मैं बताता हूँ। आपने अगर आंसर 3 लिखा है कि स्टॉक मार्केट में 3 डायरेक्शन होते हैं, बुलिश, बेरिश, साइडवेज, तो आप गलत हो। यस, यू आर रॉन्ग। डेरिवेटिव्स मार्केट में, इसलिए स्पेशली ऑप्शंस मार्केट में 5 डायरेक्शंस होते हैं। एक होता है बुलिश, जो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन है। एक होता है साइडवेज टू बुलिश, करेक्ट। मार्केट साइडवेज होते 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 धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, और ये साइडवेज जोन में पूरा का पूरा थीटा डीके होता है। फिर एक होता है साइडवेज, फिर एक होता है साइडवेज टू बेरिश, और एक होता है बेरिश। ये 5 डायरेक्शंस हो सकते हैं अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ भी है। मान लो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो मैंने सोचा वो सही होगा। तो अगर मेरा डायरेक्शन ऊपर चला गया तो 5 टोटल प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यानी कि अगर एक डायरेक्शन में मैं सही हो रहा हूँ तो 20% प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में काम करेगी। अगर आपने कॉल बाय किया है तो मे बी मार्केट अगर ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो अगर लेट से वो एक्सपायरी का दिन है तो वो तो ऐसे भी जीरो हो जाना है। अगर आपने ओटीएम बाई किया, इवन एटीएम भी बाई किया है ना, अगर 50-60 पॉइंट गया तो भी वो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 10% लेके चलता हूँ कि 10% प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट में निकलोगे, क्योंकि साइडवेज होके बुलिश गया है। तो मे बी उस टाइम, जो टाइम लिया साइडवेज जोन में, उसमें आपका थीटा डी के हो गया। तो यहाँ पे 10% आपके फेवर में, 10% आपके अगेंस्ट में, यानी कि 20 + 30, 10% आपके, 30% अभी तक आप फेवर में जा सकता है कॉल बाई। साइडवेज हुआ तो पूरा थीटा डी के, कुछ भी नहीं, जीरो। आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे तो लॉस ही होगा कंफर्म, यहाँ पे भी लॉस होगा और यहाँ पे भी लॉस होगा। यानी कि टोटल अगर मैं 5 सिनारियों को 100% पकड़ के चलता हूँ, 100% प्रोबेबिलिटी पकड़ के चलता हूँ, तो सिर्फ 20% जहाँ पे प्योर शॉर्ट तक मुझे पैसा होगा, मोमेंटम आ गया तो, प्लस 10% साइडवेज टू बुलिश वाले सिचुएशन में 30% विनिंग प्रोबेबिलिटी है एज एन ऑप्शन बायर कि मैं पैसा बनाऊंगा। सिर्फ 30%। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ 30%। वहीं पे अगर सेम सिनेरियो मुझे एज एन ऑप्शन सेलर, या मेरे को अगर ऑप्शन सेलिंग का मौका मिले, तो मैं क्या करूँगा या मेरा क्या रिजल्ट रहेगा? मान लो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ना करके सेम व्यू जो मेरा बुलिश व्यू था ना, मैं वहाँ पे क्या करूँगा? पी सेल कर दूंगा। ठीक है, पी अगर मैंने सेल कर दिया, फिर क्या हुआ? मार्केट बुलिश हुआ, प्रॉफिट होगा। मार्केट साइडवेज टू बुलिश हो गया है, तो भी मेरे को क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझो कि 25,000 मार्केट था, स्पॉट था, मैंने लेट्स से 25,000 के ये पुट बेच दी। साइडवेज था, अगर पूरा दिन साइडवेज रहा तो भी 25,000 का थीटा डे हो रहा है, और बुलिश हो गया तो 25,000 ओटीएम हो गया मेरा, वहां पे भी प्रॉफिट बनेगा। साइडवेज रहा तो भी मेरे को प्रॉफिट है। साइडवेज तो बेरिश हुआ तो फिर वही 10% चांसेस है कि मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, 10% चांसेस है कि मेरे को लॉस हो सकता है, और बेरिश हो गया तो मेरे को लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट 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 20% लेके चलो तो 60% इसकी प्रोबेबिलिटी हो, 10% यहाँ की प्रोबेबिलिटी रख लो, यानी कि टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी हो गई 70%। यानी आपके 70% चांसेस है कि आपको नुकसान, सॉरी 70% चांसेस है आपका जो पोजीशन आपने बनाया वो प्रॉफिट में क्लोज करेगा। एक जगह ऑप्शन बाइंग में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 30% है, और दूसरे केस में सेम व्यू को ट्रेड करने पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 70% है। तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या चूज करना है। मैं आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा और समझा दूँ कि देखो, जैसे अब यहाँ पे तो मैंने ऑप्शन बाई किया, तो जनरली लोग क्या करता है, भाई निफ्टी है, 4 दिन बचा हुआ, जनरली लोग क्या करते हैं, 200 पॉइंट दूर का ओटीएम बाई कर लेते हैं। मैंने 200 पॉइंट दूर का ओटीएम बाई किया। पीओपी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, पीओपी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। कितना है? सिर्फ 27.64%। सिर्फ 27% चांसेस हैं कि आपका प्रॉफिट बनेगा, मतलब 100 ट्रेड में से सिर्फ 27 ट्रेड्स ही प्रॉफिट में जाएंगे, आपके 73 ट्रेड्स लॉस में ही जाने। अब जो 27 ट्रेड्स हैं और जो आपके 73 ट्रेड्स जो लॉस में जाएंगे, अगर उसमें पैसा बनाना है तो यू विल हैव टू हैव एटलीस्ट 1:4 का रिस्क रेशो इन ईच एंड एवरी ट्रेड, तभी पैसा बनेगा। अगर आप एक ट्रेड में 100 रुपये गंवा रहे हो, तो अगले ट्रेड में जो प्रॉफिट करोगे वो 400 रुपये का प्रॉफिट करोगे, तब जाके आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते हो। और अगर आपका नहीं बन रहा है तो कृपा यहीं पे रुकी हुई है। ये अप्रोच में ही गलत है, टेक्निक ही गलत है, राइट। तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 27% की है, यानी कि समझो नीचे चला गया तो लॉस है, साइडवेज
धीरे 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 करके नीचे गया तो भी लॉस है, साइडवेज रहा तो भी लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि आपका तो प्रॉफिट तब बनेगा ना जब मार्केट 24,200 पे जाएगा, 1.3%। अभी स्पॉट से 1.3% ऊपर जाएगा तब जाके आपको पैसा बनेगा, अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तो वही बात है कि नीचे गया लॉस, साइडवेज टू नीचे गया लॉस, साइडवेज रहा तो भी लॉस, और साइडवेज टू बुलिश रहा तो वो 20% चांसेस है कि अगर तुरंत हो गया तो थोड़ा प्रॉफिट बना लोगे, धीरे धीरे हो गया मान लो अगले दिन आपने आपके फिर जैसे आप देखो समझो मार्केट 23,900 के आसपास है, 24,000 इट इज शोइंग कि मंडे को मार्केट ऊपर होगा 24,000 पे, सो हमें प्रॉफिट होगा 2,567 रुपीज़ का। लेकिन अगर मैं इसको आगे लेके जाता हूँ लाइक मंडे को देखो 24,000 तक मार्केट गया भी तो जो T+0 लाइन है वो नीचे आ गई, यानी मार्केट आप फेवर में भी काम किया बट आपको 3,339 रुपये का लॉस शो कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये करेक्ट है, बट मैं आपको थीटा डीके का इफेक्ट बता रहा हूँ कि मार्केट ऊपर भी गया 100 पॉइंट तो भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो सोचो 27% विनिंग प्रोबेबिलिटी जो कि हमेशा इतनी होती है, और हर ट्रेड में आपको 1:4 1:5 बनाओगे ना तब जाके एटलीस्ट कहीं ब्रेक इवन पे रहोगे। अदरवाइज तो जब मुझे ये पता है कि सिस्टम में पैसा ही नहीं बन रहा तो बनाऊं कैसे, राइट? तो आपको अप्रोच में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार मैं 1:4 हर बार क्रैक कर सकता हूँ क्या। इफ आंसर इज नो देन ऑप्शन बाइंग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। फिर मैं वापस इस पे आ जाता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का अब सेम प्रीमियम, मान लो मेरा व्यू बेरिश होगा, या चलो मैंने क्या किया 200 पॉइंट दूर उठे, मेरा व्यू बुलिश है तो मैंने क्या किया, मैंने वापस से 200 पॉइंट दूर जाकर पुट बेच दिया। अब यहाँ पे समझो ऊपर चला गया मेरे को प्रॉफिट है, साइडवेज रहा तो भी मेरे को प्रॉफिट है, साइडवेज टू बेरिश हुआ कुछ टाइम तक, मतलब ऑलमोस्ट 23,615, ऑलमोस्ट यहाँ से 300 पॉइंट नीचे भी गिर के अगर धीरे 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 गिर रहा है ना तो मेरे को लॉस नहीं होगा। आप देख लो यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मंडे को शो कर रहा है कि 23,750 पे अगर आएगा मार्केट तो मुझे 3,500 का नुकसान होगा मंडे को, राइट? सॉरी, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे आता है तो 23,750 पे आएगा तो मुझे 3,354 रुपये का नुकसान होगा, ये मुझे मार्केट शो कर रहा है। अगर मैं मंडे को जाता हूँ देखो 750 अगर आ भी गया ना तो उल्टा मुझे थीटा डीके की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहा है मेरा T+0 लाइन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग। अब आप लोग बोलते हो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग को इतना प्रमोट क्यों करते हो, ये रीज़न है, मेरा व्यू बुलिश है, मैं गलत भी हो गया ना तो चांसेस हैं कि मुझे यहाँ पे पैसा बनेगा। बट आप बोलोगे सर इस अनलिमिटेड रिस्क का क्या करें, रुको जरा मैं बताता हूँ समझो, ठीक है। दूसरी चीज 75% प्रोबेबिलिटी है, कहीं रहा है कि 100 में से 76 ट्रेड्स तो आपको बिना कुछ के प्रॉफिट में बनेंगे। सोचो बिना कुछ के 76% चांसेस है कि आपका पैसा बन जाएगा, सिर्फ 24% चांसेस जहाँ पे लॉस करोगे। करना क्या है कि जो प्रॉफिट 5,500 रुपये अगर मेरे को एक ट्रेड में आ रहा है ना, जब मैं लॉस करूँ ना तो मैं 5,500 रुपये से लॉस ज़्यादा ना करूँ, बस 5,500 का मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 5,500 से ज़्यादा का मेरे को लॉस ना हो, 76% प्रोबेबिलिटी के साथ मैं पैसा बना लूँगा। आप बोलोगे सर वो कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे तो अनलिमिटेड रिस्क है। मैं बताऊंगा वीडियो अभी आगे तक देखो, मैं बताऊंगा कि कैसे वो कर सकते हो। तो बस यहाँ पे समझाने का मतलब मेरा ये है कि एक चीख चीख के बोल रहा है कि भाई देखो यहाँ पे बहुत अच्छी किस्मत वाले लोग पैसा बनाते हैं, और एक चीज़ कह रहा है कि यार देखो अगर तुम्हारा बस एक चीज़ कर लिया ना कि लॉस के टाइम पे लॉसेस काट रहे हो ना, पैसा तो ऐसे बनेगा। मतलब ऐसा समझो कि ऑप्शन बाइंग इज लाइक T20, ठीक है। आप आते हो पहले बॉल से छक्का मारना है, अगर आप मार दिए ठीक है तो आपका नाम हो जाएगा, क्रेज हो जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि आप हर मैच में परफॉर्म करो, राइट? 10 में से 4 में भी कर गए ना तो काम हो जाएगा आपका, लेकिन उसके लिए बहुत हाई स्किल चाहिए। T20 प्लेयर्स कितने हैं, लेकिन कुछ लोग ही हैं जिनकी अच्छी स्ट्राइक रेट होती है, जिनके अच्छे नंबर्स है, जिनका अच्छा एवरेज है, सब नहीं है। वहीं पे ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग इज लाइक अ टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में क्या है, आपका अगर विकेट नहीं गिरा है ना, अगर आप क्रीज पे खड़े भी रहे ना तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, आप जीत सकते हो, ठीक है। वहां पे क्या है, आपका विकेट नहीं जाना चाहिए, यानी कैपिटल नहीं जाना चाहिए। अगर ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल चला गया कभी पैसा नहीं बनेगा। ऑप्शन सेलिंग बस कैपिटल बचा लो ना, मार्केट खुद अपने हाथों से आपको पैसा देगा। मैं नहीं कह रहा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कह रही है। अब अनलिमिटेड रिस्क का अगर हमने फिगर आउट कर लिया, हमारा काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं,
दैट इज लाइक प्रोबेबिलिटी तो हो गया, विच वन इज बेटर फॉर यू। अब ये भी एक सवाल है कि भाई ठीक है आपने सिर्फ समझा तो लिया, कौन सा बेटर कौन सा है, राइट? तो बेटर है हेजिंग। अब हेजिंग क्या है, कैसे करें? तो देखो, अगर मेरे को है कि मेरा मैक्स लॉस का जो अनडिफाइंड है, मुझे अगर इसको डिफाइन कर दूँ तो मेरा जो मैक्स लॉस अनडिफाइंड था, अब वो डिफाइन हो गया, सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपये का लॉस होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रॉफिट भी तो कम हो गया, लेकिन आप समझो यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट होता, 3.3%। मेरे मतलब 1.70 लाख रुपीज़ मेरे जाते, मुझे प्रॉफिट होता मैक्सिमम 3.3%, लाइक 1.7 लाख रुपये डाले, 5500 रुपये का मेरे को मैक्स प्रॉफिट होता, यानी ROI मेरी 3.3% है। लेकिन लॉस है अनलिमिटेड है। अब मैंने क्या कि हेज कर दिया, मैंने एक 100 पॉइंट दूर जा करके मैंने पोजीशन को हेज कर दी 3.3% से। अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3.8%, यानी ROI मेरी बढ़ गई और मार्जिन 1.7 लाख से सिर्फ 42,000। लोग बोलते हैं ना कि सर हम तो ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं सकते हैं, हमारे पास तो मार्जिन ही नहीं है, हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। आप हेजिंग करो, 40-50 हज़ार रुपये से कर सकता है एटलीस्ट एक लॉट से। यहाँ पे देख लो, सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो 42,000, 1.7 लाख से सीधे 40,000, ऑलमोस्ट फोर्थ, लाइक 25% मार्जिन पे आप आ गया, 75% मार्जिन रिड्यूस हो गया। जो मेरी मैक्स प्रॉफिट में जो मेरी ROI है 3.3% से लेके मेरी 3.8% की होगी, यानी कि मैं ज़्यादा ही पैसे बना रहा हूँ अगर ROI के टर्म्स में देखोगे। क्योंकि अगर मैं 1,70,000 पे लेके जाऊँगा, अगर 1,70,000 एग्जैक्टली, तो देखो पिछले केस में मेरे को कितने पैसे बन रहे थे, 5,500। वही 1,70,000 के अब कितने पैसे बन रहे हैं, 6,400। मेरा मैक्स लॉस अनलिमिटेड था, अभी कितना है, लिमिटेड। अभी मेरे को पता है कि ज़्यादा ज़्यादा मैं 19,000 गंवा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं गंवाऊंगा। अब वो भी देखो, आपने जब ट्रेड इनिशिएट किया, आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 6,400 रुपये का ही होगा। सो आप एक सिंपल रूल बना सकते हो कि 6,400 या तो मैं पूरे पैसे कमा के जाऊंगा, या तो जहां पे भी 6,400 का लॉस होगा वहां पे मैं ट्रेड को काट लूंगा, विच इज दिस वन, 23,600। आप सोचो 23,900 पे मार्केट है, 23,600 पे जाएगा तो जाके आप 6,500 रुपये गंवाओगे। 1:1 वाली मैं बात करो, क्योंकि 1:1 पे ही पैसा बनेगा, क्योंकि दिस इज सेइंग 71.75% विनिंग प्रोबेबिलिटी। अगर 100 ट्रेड ले रहे हो ना, कह रहा है 100 ट्रेड में आपके 71 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे और 29 ट्रेड्स लॉस में गए। मान लो 1 रुपया प्रॉफिट के केस में आप 1 रुपया ही कमा रहे हो, और गंवाने के केस में, लॉस के केस में आप 1 रुपया ही गंवा रहे हो। 100 ट्रेड लिया, 71 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 21 रुपीज़ का लॉस हुआ, सॉरी 29 रुपीज़ का लॉस हुआ, तब भी आप नेट टू नेट क्लोज टू 40 रुपीज़ के प्रॉफिट में रहोगे। तो 4-5 रुपये ब्रोकरेज एंड स्टडी चार्ज हटा दो तो भी 35 रुपीज़ तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट फॉलोइंग 1:1। और आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस है, 300 पॉइंट का स्पेस है, 300 पॉइंट ठीक ठाक नंबर होता है। ऑब्वियसली आप डायरेक्शनल कभी तो करते हो कि जब आपका कुछ तो सेटअप बन रहा होता है। ऑप्शन बाइंग में आप ट्रेड लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉट पे अगर मैं बात करूँ तो 100-150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होता है। सेम अगर 300 पॉइंट, तो मैंने बहुत वर्स्ट के सिनेरियो बता दिया। मान लो 23,900 पे आपने बुलिस पोजिशन बनाई, 23,700, 200 पॉइंट नीचे, या 750, लेट्स से 150 पॉइंट नीचे अगर मैं आऊँ आऊँ तो 3,100 का लॉस मुझे शो कर रहा है। आज होगा तो मंडे को 750 मुझे कितना लॉस हुआ, सिर्फ 1,300, यानी लॉस में 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस मुझे होता है, तो 1,300 का लॉस होगा। और प्रॉफिट के केस में मैं पूरा 6,000 बनाऊंगा, तो भी रिस्क और इशू यू कैन इमेजिन। आई डोंट नो वाई आप अभी भी ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता। मतलब आपका वो नेचर बता रहा है कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा बनता है, यहाँ पे पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, बट फिर भी आप वो हीरो ज़ीरो बनने में, वो आपको ड्रीम सेलिंग इतनी की गई है कि आप 10,000 रुपये से 10 करोड़ बना सकते हो। मैंने 50,000 रुपये से 50 लाख रुपये बनाए हैं, पता नहीं कितनी बार बनाए, इतनी ज़्यादा ड्रीम सेलिंग की गई है कि आप उसी उम्मीद में रहते हो। मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शन बाइंग से कोई पैसा बना ही नहीं सकता है, 1,000 लोगों में एक बंदा बना सकता है। क्रिकेट दुनिया में सभी लोग खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर सब नहीं है, विराट कोहली सब नहीं है, वो एक या दो लोग ही हैं जो मतलब अलग लेवल पर का गेम खेल सकते हैं, बाकी सब लोग नहीं वो काम कर सकते। सेम ऑप्शन बाइंग नीड्स वेरी हाई स्किल। जो पैसा बना रहा है ना, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेडर है, बट वहाँ तक पहुँचने में बहुत लोग के घर लुट जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से लोग कर रहे हैं, वो सब मत करो। सिंपल, अगर आपका कम फंड है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ लाइक एक रियलिस्टिक रिटर्न्स में बात करूँ, अगर आप साल के
30-40% बना रहे हो, महीने के 2-4% भी बना रहे हो ना, आप अच्छा पैसा बना रहे हो, दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू ऑप्शन सेलिंग ओनली, नॉट थ्रू बाइंग। अब एक और बात है, ऑप्शन सेलिंग में आप 10 करोड़ रुपए भी डालोगे ना, तो वो आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देता है। प्रीमियम्स उतने ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते क्योंकि आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं रहे हो, आप हेज करके करो। और भी स्ट्रैटेजी लाइक आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, स्प्रेड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में, नेकेड ऑप्शन बाइंग में आपको स्टेबिलिटी, वो इतना ज़्यादा एम फ्लक्चुएशन होगा कि इंसान का बीपी हाई हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप बोलोगे सर सेलिंग बाइंग ही अगर हमें करनी है तो क्या करना है? तो देखो, अगर आपको बाइंग ही करनी है, मान लो आपको सेम ही 24,100 ओटीएम ही बाय करके जाना है, जहाँ पे आपका 6,900 का लॉस है, अब ये वाला तो पूरा अनलिमिटेड प्रॉफिट तो आप खाने वाले नहीं, ये बात तो तय है। 100 ट्रेड में कोई एक ट्रेड होगा कि बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, तो रोज नहीं मिलने वाला है। तो क्या है, हेज कर दो, दिस इज कॉल्ड हेजिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका, आपने एक डेबिट स्प्रेड बना लिया, आपका रिस्क रोल रेशो 1:3 का है, राइट। और यहाँ पे आपको लॉस कितना है, सिर्फ 3200 का, प्रॉफिट कितना है 9700 का। अगर आपका आपके फेवर में चला गया 23,900 से 24,300 चला गया, तो आप ऑलमोस्ट 9600 रुपीज़ बनाओगे, और आपका लॉस जो है वो भी कंपेरेटिवली कम हो गया। प्लस दूसरी चीज़, अभी क्या है कि आपके पास अगेंस्ट में एक सेलिंग लेग है, तो मार्केट अगर नीचे आने लगा, मान लो नीचे, यहाँ से नीचे गिरने लगा, आपका व्यू गलत हो गया, लाइक 23,900 से 23,800 पे आ गया, आप थोड़े लॉस में रहोगे, यू कैन मेक सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स। ऊपर से कॉल भेज दिया, राइट, हेज कर लिया, तो लॉस इधर का रिड्यूस हो गया। दिस इज कॉल्ड फॉर लैडर बेसिकली। बट आपके पास अगर पहले से एक 100 रुपये का बाई किया, उसके अगेंस्ट में 50 रुपीज़ का सेल कर दिया है ना, तो 50 रुपीज़ का ही डेबिट है। बाद में अगर वो नीचे जाने लगा तो 50 रुपीज़ का भी डेबिट कवर करने के लिए 20 रुपये का और बेच दो, 30 रुपये का ही रिस्क बच गया। तो विदाउट हेजिंग आप नेकेड बाई कर रहे थे, 100 रुपये का रिस्क था, जैसे ही आपने हेज में, स्प्रेड्स में आए, आपका रिस्क रिड्यूस करके 30-20 रुपये भी करके ला सकते हो, इवन जब आप गलत हो रहे हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज वेरी लेस कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग में कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। बाइंग में कभी कभार आपको बड़ा पैसा बन सकता है, बट कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा, लाइक जैकपॉट नहीं लगेगा आपको, हीरो ज़ीरो नहीं होगे, छोटा छोटा पैसा बनेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रहेगी। हेज करके करो। ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क जो बोलते हैं ना, एक्चुअली उनको ऑप्शन सेलिंग आता ही नहीं है, उनको हेजिंग अभी समझा ही नहीं उन्होंने। ऑप्शन सेलिंग हमेशा हेजिंग के साथ, मतलब जब भी बोला जाता है, मैं अगर बोलता हूँ कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो मैं नेकेड ऑप्शन सेलिंग की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं हेजिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। सो आप हेजिंग सीखो, हेजिंग के स्ट्रैटेजीज को समझो, उनके एडजस्टमेंट्स को समझो, आपको लगेगा कि दुनिया अलग है यहाँ की। आपको लगेगा कि यार, मैं 93% ट्रेडर्स में था जो पैसा लूज कर रहे थे, जैसे मैंने ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट किया, धीरे धीरे मैं पैसा बना रहा हूँ। करेक्ट है। इसमें एंड तक आते थे, आई नो थोड़ा बायसनेस आ गया, बट वो बायसनेस इसीलिए क्योंकि वो लॉजिकल है, फैक्चुअल है, राइट। अगर मैं अब कह रहा हूँ कि नहीं, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आपका डेटा कह रहा है, राइट। सो इतना ही था। क्या बेटर है? तो बेटर है आपके लिए हेज करना, हेजिंग सीखना। अगर आपको हेजिंग पे एक सीरीज़ चाहिए, सिंपल, मैं इस वीडियो का अपलोड होते ही मैं कमेंट कर दूंगा कि डू यू गाइज वांट हेजिंग सीरीज़ या हेजिंग स्ट्रैटेजीज की सीरीज़। उस पे अगर उस कमेंट पे 1000 लाइक आ जाएंगे ना, उस दिन से मैं आपको ऑलमोस्ट 40 वीडियोस में हेजिंग जीरो से लेकर के, एक पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक, मतलब पॉइंट जेड तक पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उस कमेंट पे आपके मोर देन 1000 लाइक्स आने ज़रूर चाहिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मे बी थोड़ा रिप्लाई करने में थोड़ा बिजी रहता हूँ, ना कर पाऊँ, टीम कर देगी, लेमन की टीम कर देगी, बट कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो बताओ क्या बुरा लगा, हम उसको ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने का। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मिलते हैं एक और नए वीडियो में। मेरी कोशिश बस इतनी सी रहती है कि आपको मैं बेहतर नॉलेज दूँ, ऐसी चीज़ें बताऊँ जो मार्केट में एक्चुअली काम करती हैं, जिसके थ्रू मार्केट में आप पैसा बना सकता है, ठीक है। सीखने में फोकस करो, मार्केट खुद ब खुद आपको पैसा ला के देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.